सेंथिल बालाजी को कल ईडी ने अरेस्ट किया है। उन पर आरोप है जॉब देने के बदले पैसे लेने का, घूस लेने का आरोप है। उनसे जो आरोप डीएमके की तरफ से लगाया जा रहा है कि 24 घंटे उनसे लगातार पूछताछ की गई। कांग्रेस कह रही है कि ये तमाम चीजें जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत की गई हैं। क्या कहना है? देखिए, अब तो कुछ नया कहने को है ही नहीं। देखिए ना, खुद ही आप याद कीजिए, हर हफ्ते अमूमन आप एक सवाल पूछते हैं, किसी विपक्ष के नेता के यहाँ छापा पड़ा, उसको प्रताड़ित किया गया, तो सारा भ्रष्टाचार भाजपा को दिख रहा है विपक्ष में। कानून को अपना काम करने दीजिए। दिक्कत क्या है ना, ये जो ईडी, आईटी और सीबीआई है, अब इनको इन नामों से पुकारने का दिल भी नहीं करता। अब इन सबका सिर्फ एक नाम है कि साहब की जिधर मर्जी होगी, ये तीनों एजेंसी उधर का रुख करते हैं। अब ये सेंथिल साहब पहले एआईएडीएमके में थे, फिर डीएमके में आए। एआईएडीएमके में जब तक थे, किसी न किसी प्रकार का सहयोग चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी सारी दिक्कतें सामने आ गई हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा अपना फुटहोल्ड पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और ये हद की भी अब पराकाष्ठा हो रही है। लेकिन सर, जैसा आप कह रहे हैं, यही सवाल जब हम पूछते हैं तो कहा जाता है कि एजेंसीज तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपने तरीके से काम कर रही हैं। मैं आपको आप ही के आर्काइव को कहता हूं, थोड़ा खंगालिए। एक व्यक्ति मंत्री हैं अभी, एक व्यक्ति अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में किस प्रकार की टिप्पणियां हो रही थी, किस प्रकार के बुकलेट लाए जा रहे थे, किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, तब भी बीजेपी यही कह रही थी। फिर हुआ एक दिन, प्राचीन काल में वो व्यक्ति टहलता हुआ बीजेपी के दफ्तर में चला गया। टहलने के बाद जब वो बीजेपी के दफ्तर से निकला तो सारे गुनाह धुल चुके थे। ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है पॉलिटिक्स में। बीजेपी जाओ, दाग धब्बे धुलवाओ, इसे क्या कहेंगे आप? सर, संजय राउत कहते हैं कि 3 मंत्रियों का उन्होंने, और भी कई लोगों का, बीजेपी से संबंधित कई नेताओं का उन्होंने नाम दे रखा है, उनके खिलाफ एविडेंस दे रखे हैं, लेकिन ईडी की तरफ से कार्रवाई कब होगी, ये सवाल वो उठा। देखिए, मैं संजय राउत जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। मैंने खुद सीवीसी को कई चिट्ठियां लिखी है, और ठोस आधार देते हुए कि सीबीआई के अंदर क्या हो रहा है। गलत एक मॉल पे छापा मारते हो, बता देते हो तेजस्वी यादव का, और उसके बाद माफी मांगने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? जाहिर तौर पर इन एजेंसीज को असल में ये अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भूल चुकी हैं। इनका डिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, और डिपेंडेंस किस पे है? बीजेपी सरकार पे, केंद्र की। वो तय करते हैं कि तोता कहां बैठेगा। सर, पश्चिम बंगाल में पंचायत इलेक्शन के दौरान हम एक बार फिर से देख रहे हैं, इससे पहले भी कई चुनाव हुए वहां पर, नौशाद सिद्दीकी, इन्होंने आरोप लगाया, ये आईएसएफ के लीडर हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि उनके लोगों को नॉमिनेशन करने से रोका जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। इस बार ये आरोप बीजेपी से ज्यादा इन्होंने नहीं, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, कई तरह की चीजें हैं। राजनीतिक हिंसा का लोकतंत्र में उसके लिए कोई जगह नहीं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राज्य हो। लेकिन ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का इश्यू नहीं होना चाहिए, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं कि 2 दिन ये खबर चलती है, फिर सब खत्म हो जाता है। कारण क्या है ना कि कई बार ये ड्रिवन भी होता है, मोटिवेटेड भी होता है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तो हमेशा हमारा मानना है कि पॉलिटिकल कल्चर में हमारे यहाँ वायलेंस नाम के इंस्ट्रूमेंट की कोई जगह नहीं। सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं हिमाचल की, ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से ये स्टेट जूझ रहा है, और मई महीने की सैलरी 15,000 जो वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन तक अभी तक नहीं पहुंची है, जो अमूमन 1 तारीख को पहुंच जाती है। मेरा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल के जवाब में एक सवाल। क्या ये पहला राज्य है जिसमें पेमेंट डिले हुई है? चलिए, और प्रश्न को मैं अपने उत्तर के दौरान ये प्रश्न को, और क्या मीडिया हाउसेस में एक नियत तारीख को हमेशा पेमेंट होती है? नहीं। कारण क्या है कि कई दफा आपको पुरानी चीजें सेटल करने में भी वक्त लगता है। लेकिन मैं जानता हूं ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस ने वो गारंटियां क्यों दी है, क्योंकि वहां बीजेपी की पॉलिटिक्स खत्म होती है। तब ये सवाल चलेगा, सामने देखिएगा डिबेट भी होगा कुछ जगह
बाकी चीज पे डिबेट नहीं होगा कि देश में अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, जैक डॉर्सी ने क्यों ऐसा कहा, और इन्फ्लेशन पे सरकार का क्यों कंट्रोल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अभी हिमाचल और देखिए दूर नहीं है, फिर कर्नाटक की बात होगी, क्योंकि मूलतः ये जो वेलफेयर का जो एक नोशन है ना, उसके खिलाफ एक तबका तैयार हुआ, छोटा सा है लेकिन वो तबका बड़ा बलवती है, तो वो अलग अलग तरह के व्हिसल बजाने लगता है। सर, उत्तरा कम्युनल टेंशन को लेकर के जमीयत उलेमा हिंद ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि जो उत्तर काशी में हिंदू महापंचायत होनी चाहिए, हो रही है, उस पर भी कार्रवाई की जाए। हालांकि उत्तराखंड के डीजीपी ने ये साफ कर दिया है कि उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस महापंचायत के लिए परमिशन नहीं दी गई। देखिए, मेरी चिंता इससे ज्यादा गंभीर है। अब G20 होस्ट कर रहे हो, लिखते हो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होस्ट G20। ये माँ को हो क्या रहा? ये माँ बीमार क्यों की जा रही है? और ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने सदन में भी कहा था, ये जो मार्क करते हो मुसलमानों की दुकानें, ये तो नाजी स्टाइल था ना, वहां से बोरो कर रहे हैं। एक पिटीशन भी दायर हुई है। मैं तो आग्रह करूंगा किसी से नहीं, किसी के बूते की ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी से, कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाएंगे, आप कहेंगे मैं बुद्ध की धरती से, गांधी की धरती से आया हूं, तो ये विजुअल्स आपके पीछे पीछे जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा? नहीं, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अभी करने का वक्त, संदेश दीजिए, ये अब फ्रिंज नहीं रहे, ये आपके मेन स्ट्रीम हो गए। सर, एक सवाल है, गठबंधन की सरकार है और वहां पर एक मंत्री इस्तीफा देते हैं और वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता है, लेकिन उन पर मर्जर का दबाव बनाया जा रहा था। देखिए, ये वो कह रहे हैं, कायदे से प्रश्न उनसे होना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा मैंने तो नहीं दिया। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, बीजेपी तमाम कोशिश करेगी। मैं जानता हूं ना बीजेपी के पॉलिटिक्स को, मैं क्या जानता हूं, ये पूरा देश जानता है। इनके किटी में, बैग में बहुत सारी चीजें, ईडी, आईटी, सीबीआई के बाद दबाव, प्रलोभन वगैरह वगैरह, क्योंकि ये डेस्परेट केस है बीजेपी का, इस बार डेस्परेशन है। तो कैसे किया जाए? तो इसको मीटिंग होने वाली है, तो चलो कुछ तो करें बेचैनी को दूर करने के लिए। तमाम कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा अभी भी भरोसा है कि जीतन राम मांझी जी हों या संतोष जी हों, वो कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे, और नहीं लेना चाहिए। कम से कम मैं अपनी ओर से कहता हूं, जो सबॉल्टन राजनीति के आयाम को कहीं से भी हल्की भी चोट पहुंचाता हो। सर, एक सवाल है, दिल्ली उन्होंने बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उस पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि शिव जी नाराज हो गए और उसकी वजह से जो है इतने सारे लोग। देखिए, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हम लोगों को, जो लोग भी, हम लोग, हमारे संविधान में वैज्ञानिक सोच है, आर्टिकल 51, इस तरह की बात करके ना, एक तो हम, ये विरोध का सही तरीका भी नहीं है, और विरोध के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और उसके साथ साथ हमारी एक पॉलिटिकल क्लास की एक जिम्मेवारी होती है ना, अंधविश्वास को कहीं से प्रश्रय ना मिले। हम 8-9 वर्षों से इसी से जूझ रहे हैं, और उसी के खिलाफ बोलने में अगर हम उन्हीं प्रतीकों का, उन्हीं शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो ये उचित नहीं। सर, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि उन प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने पिछले देखा है कि तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों, एक पार्टी नहीं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में भी ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और दो चीजें बिल्कुल अलग है, इसको मर्ज मत करिए। मैंने जो कहा था श्रद्धा के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन श्रद्धा अंधविश्वास में ना बदले, और फिर वो अंधविश्वास सार्वजनिक मंचों से ना जाए, ये महत्वपूर्ण है।